Today we will discuss the SOF National Science Olympiad previous year question paper. ये 2024 का पेपर है. ओके, सो ईच क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स. जिसमें सब अचीवर सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, बाकी सब 1 मार्क्स के होंगे. ओके, सबसे पहले है लॉजिकल रीजनिंग. हाउ मैनी यूनिट क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर. इस फिगर में कितने क्यूब्स हैं. अब देखिए कितने क्यूब्स हैं. देखिए एक तो ये ऊपर रखे हुए हैं क्यूब्स. कितने रखे हैं, 1 2 3 4 क्यूब्स रखे हैं. अब देखिए ये 4 क्यूब्स ऊपर रखे हैं तो 4 क्यूब्स तो इनके नीचे भी रखे होंगे ना. ठीक है, अब देखिए और आपको ये सामने से कितने दिख रहे हैं. देखिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 6 7 8. देखिए 8 सामने से हो गए, 9 10 11 12. 12 भी ऊपर से हो गए, तो इतने ही नीचे ही. देखिए ये किसी के ऊपर रखे हैं ना, तो देखिए 4 रखे हैं तो 4 इनके नीचे भी होंगे, तो कितने हो जाएंगे ये 16. इस बात को आप ध्यान रखिएगा. आप इनको ऐसे काउंट नहीं करेंगे, ये क्यूब्स हैं तो ये पूरा इतना मिला के एक क्यूब होता है. ठीक है, तो देखिए अगर ये 4, देखिए ये है एक क्यूब, तो ये दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये. 4 क्यूब ऊपर हैं तो 4 इनके नीचे होंगे क्योंकि ये किसी के ऊपर रखे हुए हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपके 8 और ये दिख रहा है 9 10 11 12 13 14, ये 15 था, ये 16. सो हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर, 16 क्यूब्स आर देयर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली. व्हाट विल द नंबर ऑफ वाटर गन्स इन पैटर्न 6. अभी बोल रहा है कि पैटर्न 6 में कितनी वाटर गन्स होंगी. अब देखते हैं कि कैसा पैटर्न है. देखिए पैटर्न 1 में कितनी है 4, 2 में कितनी है 1 2 3 4 8. ठीक है, 3 में कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो मीन्स इसमें 4 4 इंक्रीज़ हो रही हैं. देखिए 4 है, 8 है, फिर 12 है. अब देखिए पैटर्न 4 में कितनी हो जाएंगी, पैटर्न 4 में कितनी हो जाएंगी, 12 में 4 ऐड कीजिए, 15 13 14 15 16. फिफ्थ में कितनी हो जाएंगी 20. सिक्स में कितनी हो जाएंगी 24. 6 में कितनी हो जाएंगी 24. So option B is correct. Okay. Now question number 3. Select the odd one out. इसमें से हमें odd निकालना है. देखिए ये क्या है. देखिए ये जो तीनों हैं ये हैं चेस खेलने के काम आती हैं और ये किसके काम आती है, कैरम के. So this is the odd one. Okay. Now next question. The code of some letters are given below. देखिए कुछ लेटर्स का यहाँ पे कोड दिया गया है. सी को एस्ट्रिक लिखते हैं, एफ को क्वेश्चन मार्क, एस को हैश, ए को एल्फ़ा, ऐसे. ठीक है, तो फाइंड द कोड ऑफ स्कोर. अब हमें स्कोर का कोड बनाना है. तो देखिए एस को क्या बोला है इसने, एस को बोला है हैश, तो पहले हैश लिख लीजिए. ओके, फिर सी को क्या बोला है एस्ट्रिक, ये लिख लीजिए. ओ को क्या बोला है, ओ को बोला है डिवाइड का साइन. ठीक है, आर को, ई को डॉलर का साइन. तो देखिए अब ये कहाँ पे है, हैश एस्ट्रिक डिवाइड मल्टीप्लाई डॉलर. सो दिस इज द आंसर. ओके, नाउ select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its part. इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो इस पिक्चर में लग जाएगा. एम्बेडेड मतलब उसमें लग जाना. दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन. तो देखिए हमें यहाँ पे ये दिख रहा है. देखिए ऐसे सर्कुलर बना है, ये बना है, फिर यहाँ पे ये एंड ये लाइन है. तो क्या होगा, दिस इज़ एम्बेडेड इन दिस फिगर. ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा तब आपको आएगा. ओके, अच्छे से केयरफुली सारे फिगर्स को देखिएगा. नाउ नेक्स्ट, unscramble the given letters and select the option that correctly identifies the method by which raw food items x and y can be preserved. इसने बताया है कि इन लेटर्स को पहले अनस्क्रैम्बल करना है. ठीक है, और हमें बताना है कि इनके प्रिजर्वेशन का सही आंसर क्या है, मतलब सही मेथड क्या है कि फ़िश को आप प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, और ये चिकन है इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम इन सबको हमें अनस्क्रैम्बल करना है.
ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो दिस वन इज कैनिंग, ठीक है, CANNING कैनिंग, एंड दिस वन इज फ्रीजिंग, FREZING फ्रीजिंग, और दिस वन इज बॉइलिंग, BOILING, या बोथ A एंड B। हमको बताना है कि इनको प्रिजर्व करने का सही मेथड क्या है, फिशेस और चिकन को, तो क्या है, तो इससे हम किससे चिकन को करते हैं, देखिए यहाँ हम देखिए सबसे पहले कैनिंग का मतलब क्या होता है, कैनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कैनिंग। और फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ये है कि उसको बर्फ़ में, आइस में रख देना, ठीक है, और बॉइलिंग मीन्स बॉईल करना। तो देखिए जब हम चिकन मटन को बॉईल करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, तो किससे प्रिजर्व कर सकते हैं हम, कैनिंग से और फ्रीजिंग से। सो बोथ A and B आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज refer to the names of the animals in the box and select the option that correctly categorize them into egg laying and birth giving animal। हमको जो अंडे देने वाले एनिमल्स हैं उनको और बर्थ गिविंग जो कि बच्चों को जन्म देते हैं ऐसे एनिमल्स को अलग अलग करना है। देखिए जिसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं, हाउस फ्लाई, डक, कंगारू, रैट, मोथ, स्नेक, बटरफ्लाई, राइनो। तो अब देखना है हमारे कौन कौन, देखिए नंबर 1 हाउस फ्लाई क्या है, हाउस फ्लाई क्या करती है, एग्स देती है, ठीक है, तो ये हो गया एग गिविंग। डक क्या होता है, डक क्या करती है, डक भी एग्स देती है। नेक्स्ट है कंगारू, कंगारू जो है तो देखिए ये हमारा एग्स है तो इसके ऊपर ई लिख देते हैं, ठीक है, डक भी हमारे एग्स देती है, इसको भी ई लिख देते हैं। कंगारू, कंगारू क्या है, यंग वंस को, ये बर्थ गिविंग एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट है रैट, रैट भी देखा आपने, देखा रैट के बच्चे होते हैं, तो रैट भी क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोथ, मोथ क्या करता है, मोथ आपका एग्स देता है। अब बताइए पहले आपको पता है मोथ होता क्या है, देखिए मोथ को आप बटरफ्लाई कह सकते हैं, ठीक है, मोथ को आप मतलब मोटा मोटा एक बटरफ्लाई जैसा कह सकते हैं, तो ये एग्स देता है। अब बताइए स्नेक क्या करता है, स्नेक भी एग्स देता है, ठीक है, तो इसमें भी ई लिख लीजिए। बटरफ्लाई क्या देती है, बटरफ्लाई भी एग्स देती है। और राइनो क्या करता है, यंग वंस को क्या कहते हैं, यंग वंस को करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट सेकंड, इसमें फर्स्ट फोर्थ है तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, तो इसके बाद हमारा है फिफ्थ, यस फिफ्थ, फिर है सिक्स्थ, यस, फिर है सेवन, ये करेक्ट है। अब देखिए इसमें है 3, 4, 8, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर strike out every alternate letter to get the name of an animal and select the correct statement regarding it। हमें पहले लेटर से कट करते हुए जाना है हर ऑल्टरनेट लेटर को, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कट करते हैं, ये कट किया, फिर 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 ये कट किया, ये कट किया, ये कट। अब देखिए क्या बना ये, TORTOISE, टॉर्टोइज, ठीक है। अब इसके बारे में हमें बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है टॉर्टोइज के बारे में। इट इज़ अ कार्निवोरस आर्बोरल एनिमल, इट इज़ अ शेल्ड रेप्टाइल। तो देखिए टॉर्टोइज क्या है, टॉर्टोइज एक शेल्ड रेप्टाइल है, उसके ऊपर एक शेल होता है, और जो टॉर्टोइज है वो रेप्टाइल है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी भी हम देख लेते हैं बट बी ऑप्शन करेक्ट है। इट शोज़ मिमिक्राई एंड अंडरगोज हाइबरनेशन। देखिए हाइबरनेशन को हम क्या कहते हैं, विंटर स्लीप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पे कुछ एनिमल्स 2-3 महीने के लिए सो जाते हैं, जिससे कि उनको भूख ना लगे और ठंड ना लगे। इसमें बेयर आते हैं, स्क्वेरल्स आती हैं, बैट्स आते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लेगलेस एनिमल दैट हैज़ 4 स्टेज लाइफ साइकिल, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो टॉर्टोइज क्या है, शेल्ड रेप्टाइल है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, देखिए टॉर्टोइज क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मतलब रेंगते हैं, और वो शेल्ड भी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट एड इज़ इनकरेक्ट। इन फर्स्ट एड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स वॉश द बर्नड एरिया विथ कूलिंग रनिंग वाटर। देखिए माइनर बर्न्स के केस में जो बर्नड एरिया होता है, जो जला हुआ एरिया था, उसको ठंडे पानी से धोते हैं, यस ये करेक्ट है। देखिए कभी भी जलता है तो उसको ठंडे पानी से धोते हैं या आइसिंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट है
इफ़ अ पर्सन फेंट्स अवॉइड क्राउडिंग अराउंड द पर्सन। अगर कोई इंसान फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसके चारों ओर क्राउड इकट्ठा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ बी स्टिंग अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। अगर बी ने काटा होता है तो उसके चारों ओर बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है। इन केस यू गेट हर्ट वाइल प्लेइंग इन द पार्क पोर हॉट बॉइलिंग वाटर ऑन द वुंडेड एरिया। ये बोल रहा है कि अगर आप पार्क में खेलते हुए गिर जाते हो तो उसमें आपको हॉट बॉइलिंग वाटर चोट की जगह पे डालना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है। इसमें अगर आपको चोट लग जाती है तो या तो डेटॉल से क्लीन करना चाहिए या साफ़ पानी से, ना कि बॉइलिंग वाटर से। ओके, नाउ नेक्स्ट, रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स। मैन ऑफ महाराष्ट्र ओकेजनली वियर अ टर्बन कॉल्ड वन। ये देखिए यहाँ पे वन में जो दिया होगा। एंड द वुमेन ऑफ महाराष्ट्र वेयर साड़ी नोन एज विच साड़ी। तो मैंने आपको चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में बताया है कि महाराष्ट्र के लोग क्या पहनते हैं। तो किसी को याद है क्या पहनते हैं? तो देखिए, जो महाराष्ट्र के लोग सर में टर्बन पहनते हैं उसको कहते हैं फेटा, और जो वहाँ की साड़ी होती है वो होती है नौवारी। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइटम शोन इन द गिवन पिक्चर। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? रबर स्लीपर, जो रबर की स्लीपर्स होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? ओपैक, ओपैक मतलब जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो क्या आप स्लीपर से आर पार दे सकते हैं? नहीं। तो ये है फ्लेक्सिबल। देखिए, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं जो आपकी रबर की स्लीपर्स होती हैं ना, मैग्नेटिक होती हैं। क्या ये मैग्नेटिक होती हैं? तो ये मैग्नेटिक नहीं होती। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, ये करेक्ट है। सो क्या होती है? मैग्नेटिक नहीं होती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मरकरी। कौन सा प्लैनेट मरकरी की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कौन करता है? यूरेनस करता है। ठीक है। ये भी आ सकता है कि यूरेनस की अपोजिट डायरेक्शन में कौन रोटेट करता है? तो कौन करता है? मरकरी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इंडियन फेस्टिवल इज़ नॉट लिंक्ड टू द फेज ऑफ मून। इसमें से कौन सा फेस्टिवल मून के फेजेस से पे डिपेंड नहीं करता है? दिवाली, ईद, बैसाखी, करवा चौथ। बताइए कौन सा नहीं करता? बैसाखी नहीं करता। देखिए, दिवाली क्या होती है? दिवाली न्यू मून के दिन होती है। ईद के दिन जब पूरा चाँद दिखता है, फुल मून होता है, तब होती है। करवा चौथ में भी मून देख के ही लेडीज़ अपना व्रत तोड़ती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पार्ट्स बिलोंग टू अ प्लांट दैट इज़ एडेप्टेड टू ग्रो ऑन हिल्स। इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट का पार्ट है जो कि हिल्स में होता है? देखिए, ए क्या है? ये पाइन है। बी क्या है? पिचर प्लांट। सी क्या है? कोकोनट। डी है वाटरमेलन। तो हिल्स में क्या होता है? बहुत हिली एरियाज में, बहुत ऊपर में क्या होते हैं? पाइन कोन्स के ट्री होते हैं। तो ये है पाइन। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, रूट्स ऑफ मैनग्रोव ट्रीज ग्रो आउट ऑफ द सॉइल बिकॉज। जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से बाहर होती हैं। तो क्यों होती हैं? देयर रूट्स कैन नॉट पेनिट्रेट द क्लेई सॉइल। मेन रूट इज़ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड देयर इज़ नो रूम फॉर रूट टू थ्राइव। Clayey soil is sticky and does not have enough air for the roots to of plants and breathe. Yes, ये सही है। जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं ये मार्शी प्लेसेस में होते हैं। ठीक है। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे होते हैं ये। और इसमें जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं ये होते हैं आपके सॉल्टी वाटर में होते हैं। ठीक है। और इनमें इनफ एयर नहीं होती है रूट्स के लिए। तो ये जो होती हैं इसकी वो रूट्स जो हैं बाहर आ जाती हैं। और इन रूट्स को क्या कहते हैं? एरियल रूट्स कहते हैं। जो मैनग्रोव ट्रीज़ होते हैं उनकी कैसी होती हैं
roots, aerial roots. Okay, so option C is correct. Now question number 16. Match the given column and select the correct option. देखिए यहाँ पे दिए हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ. यहाँ पे दिया है सीक्रेट सलाइवा डज नॉट डाइजेस्ट. तो देखिए स्टमक का क्या काम है, स्टमक का क्या काम है, सीक्रेट सलाइवा डज नॉट डाइजेस्ट any type of food, receives digestive juices from pancreas, break down proteins into simpler substance. तो स्टमक का क्या काम होता है, स्टमक का काम होता है ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ओके, यहाँ पे खाना जो होता है आपका ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन. तो देखिए ए का आएगा आपका 4. अब नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, रिसीव डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियाज. ये क्या करती है, डाइजेस्टिव जूसेस को पैनक्रियाज से लेती है. नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, इसका क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें कोई भी टाइप का फूड डाइजेस्ट नहीं होता है. ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड वाटर को एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन. और माउथ से क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है. ठीक है, तो डी का हो गया 1. तो देखिए क्या इसका ऑप्शन सही है, A4 है, ये A4 इसमें भी है. नेक्स्ट है बी का 4, सॉरी बी का 3. तो बी का 1 है, बी का 3, ये सही है. सी का 2, डी 1. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. नेम ऑफ हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड. इस वर्ड ग्रिड में प्रेसिपिटेशन की कितनी फॉर्म्स हिडन हैं, ये आपको चेक करके बताना है. पहले आप बताइए कि प्रेसिपिटेशन की क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं. तो देखिए प्रेसिपिटेशन की क्या फॉर्म्स होती हैं, हेल हो गया, स्नो हो गई एंड रेन. ठीक है, तो देखिए हेल, एक ये है हेल इसमें है. नेक्स्ट स्नो भी है. ठीक है, अब रेन देख लेते हैं. सो रेन भी है. तो कितनी है, 3 इसमें हिडन है. ठीक है, प्रेसिपिटेशन की 3 फॉर्म्स हैं, हेल, रेन एंड स्नो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज मार्जिन एंड लैमिना. इसमें बताना है कि कौन सा मार्जिन है और कौन सा लैमिना है. ठीक है, ये देखिए दिए. तो देखिए मार्जिन है आपका, ये आपका मार्जिन है, जो W इज़ मार्जिन. ठीक है, और उसके अंदर का जो होती हैं ये होता है लैमिना. ठीक है, सो फर्स्ट वाला है W, फर्स्ट W, और सेकंड जो है आपका V, WV. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. डाउन फेदर्स कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म. डाउन फेदर्स जो हैं बर्ड की बॉडी को वार्म रखती हैं. ईग्रेट इज़ अ बर्ड दैट हैज़ वेडिंग फीट. ये कह रहा है कि ईग्रेट के वेडिंग फीट्स होते हैं. पेंगुइन हैव ए हैवी बॉडी एज कम्पेयर टू अदर बर्ड एज दे डू नॉट हैव हॉलो बोन्स, या नन ऑफ दीज. सो इसमें से क्या है, कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सारे स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज़ कॉमन अमंग द फूड आइटम्स शोन इन द गिवन बॉक्स. इसमें से क्या कॉमन है, ये घी है, ये हनी है, बटर मिल्क है और ये बटर है. तो इसमें से जो कॉमन होंगे वो बताने हैं. दे ऑल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. ये सब हमें बचाते हैं, बीमार होने से बचाते हैं. नो, ये ऐसा तो नहीं है. दे ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. ये सब एनिमल से मिलते हैं. दे हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज बॉडी पार्ट्स. दे ऑल आर एनर्जी गिविंग फूड. देखिए घी क्या है, घी हमें काऊ या बफेलो से मिलता है. हनी हमें बी से मिलता है. बटर मिल्क जो होता है दही से बनता है, तो वो भी हमें काऊ या बफेलो से मिलता है. बटर भी उस. तो ऑल क्या है, ये ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21. स्ट्राइक आउट एवरी alternate letter starting from the first one and select the option that gives the name of a
प्रोफेशनल पर्सन दैट डील्स विद गैदरिंग एंड राइटिंग न्यूज़ एंड स्टोरीज फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। देखिए हमें हर ऑल्टरनेट लेटर को कट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, पहले से। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं सब में। देखिए हमने इसको कट किया, इसको कट, ऑल्टरनेट कहा है ना, तो एक एक छोड़ के कट करेंगे इसको। अब देखिए क्या बना, SINGER। तो क्या सिंगर ऐसा है जो, मतलब हमें उस प्रोफेशनल का नाम लिखना है जो न्यूज़ राइट करता है और स्टोरीज़ वगैरह लिखता है मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में, क्या वो सिंगर है? नो। नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए कट कीजिए। ACTOR, एक्टर क्या स्टोरीज और मैगजीन्स लिखते हैं? नो, ये भी इनकरेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट, BARBER, बार्बर। बार्बर होता है क्या? नो। तो बार्बर क्या करता है? हेयर कट करता है, तो उसका मतलब फोर्थ होगा। फिर भी हम कट करके देखते हैं। JOURNALIST, जर्नलिस्ट। यस, जो राइटिंग न्यूज़ वगैरह राइट करते हैं, मैगजीन में लिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट। ओके, वो कौन सा कोर्स करते हैं? जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 22। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ सिंबल यूज ऑन द मैप विद इट्स नेम। अब हमें करेक्ट मैच बताना है कि जो करेक्ट होगा। कैनल के लिए ये यूज़ होता है, रिवर के लिए ये यूज़ होता है, ये फुटपाथ के लिए, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? फुटपाथ के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, नंबर 23, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच ऑन अनस्क्रैम्बलिंग करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स। अगर हम इनको ये जो इन्होंने आंसर्स दिए इनको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। एक्स इज़ अ मिनरल दैट यूज टू मेक पेंसिल लेड्स। तो ये बोल रहा है कि एक्स ऐसा मिनरल है जो कि जिससे कि पेंसिल का लेड बनता है। तो पेंसिल का लेड किससे बनता है? पेंसिल का लेड बनता है ग्रेफाइट से। किससे बनता है? ग्रेफाइट से। अब देखते हैं कौन सा है। तो देखिए ये क्या है? ये है चॉक, CHALK, चॉक। ये है ग्रेफाइट, ये है कोल, ये है फ्यूमाइज। तो पेंसिल की लेड किससे बनती है? ग्रेफाइट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द ऑर्गन सिस्टम टू विच of the organ X shown in the given picture belongs to and select the correct statement regarding that organ। और हमें ये ऑर्गन बताना है, उसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। ठीक है, आपको पता है क्या है ये? तो देखिए ये जो हमारा डायग्राम है ये किस चीज़ का है? ये है हमारे स्टमक का। ठीक है, अब देखें स्टमक का क्या काम है। इट कंट्रोल्स अवर एक्शन, सेंस ऑफ फीलिंग्स एंड थिंकिंग। नो, ये ब्रेन का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। नो, ये नहीं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। यस, स्टमक का यही काम है, वो डाइजेशन के लिए और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। ठीक है, और हमारा फूड का ब्रेक डाउन भी स्टमक में ही होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, टू रिड्यूस फोर्स एक्स ऑन ए कैरम बोर्ड while playing talcum powder is applied, the force x is the force। देखिए हमें टू रिड्यूस फोर्स एक्स को रिड्यूस करने के लिए कैरम बोर्ड में हम पाउडर डालते हैं। तो वो क्यों डालते हैं बताइए? और वो फोर्स एक्स क्या होता है? अप्लाइड बाय हैंड ऑन स्पंज बॉल दैट मेक्स इट टफ टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, दैट पुल्स डाउन द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड अर्थ, दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग वाइल वॉकिंग। तो क्या होता है? ये फोर्स कौन सा होता है? दैट प्रिवेंट्स द अर्थ स्लिपिंग वाइल वॉकिंग। देखिए उसका मतलब उसमें ना फ्रिक्शन हो जाता है, तो बोर्ड इतना स्लिपरी नहीं होता है ना, तभी तो हम उसमें पाउडर डालते हैं। वो फोर्स क्या करता है? उसको काफ़ी हार्ड सा, रफ सा बना देता है, जिससे कि उसमें जो कैरम की गोटीज़ होती हैं वो नहीं जाती हैं। तो इसलिए हम उसमें टैल्कम पाउडर डालते हैं, और उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। और उसी के कारण वो हमें स्लिप होने से बचाता है। देखिए अगर वो स्लिपरी ही रहेगा तो हम फिसल जाएंगे ना। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
that prevents her from slipping while walking. Question number 26. Identify the change of state shown in the given diagram. इस डायग्राम में जो स्टेट चेंज दी गई है वो किससे रिलेटेड है. नाउ सेलेक्ट द आइटम दैट कैन अंडरगो दिस चेंज एट रूम टेम्परेचर. तो देखिए, जब पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं वो होता है सॉलिड, और ये बहुत दूर पार्टिकल्स हैं तो बहुत दूर क्या होते हैं, वो गैस होती है. ठीक है, जब चिपके पार्टिकल्स होते हैं वो होता है सॉलिड, और जब बहुत दूर होते हैं उसे कहते हैं गैस. तो जब सॉलिड से गैस में बनता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सब्लिमेशन. क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन क्या होता है, तो सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो जाता है. तो क्या होती है, मोथ बॉल्स होती हैं वो, जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट 27. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. इसमें से कौन फोर्स को रिस्टोर करने का एग्जाम्पल है. तो देखिए, इसमें कोकोनट ट्री में से कोकोनट अपने आप नीचे गिर रहे हैं. इसमें बॉल में हम वो उसको पुश कर रहा है. ये इसका देखिए क्या है, ये धनुष बाण है और ये डॉग को घुमा रही है. तो इसमें किस में रिस्टोरिंग का है, सी में है, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखिए वो उसको स्ट्रेच कर रहा है. यहाँ पे एक रबर होती है, उसको वो स्ट्रेच कर रहा है, तो उससे उसका फोर्स रिस्टोर हो जा रहा है. एक्स इज ए मटीरियल whose molecules are not very closely packed but has fixed volume. Select the option that correctly identifies the example of material X. तो बोल रहा है कि X ऐसा मटीरियल है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास नहीं हैं. ठीक है, देखिए अगर सॉलिड होता तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते, और देखिए इसके नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड मतलब वो दूर दूर है, बट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है. तो देखिए मॉलिक्यूल पास नहीं है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो होगा आपका लिक्विड. क्या होगा, लिक्विड. ठीक है, वॉल्यूम का क्या होता है, लिक्विड, सॉरी वॉल्यूम का क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है. ठीक है, तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा. देखिए कैरोसिन और कोकोनट ऑयल ये दोनों ही हमारे लिक्विड हैं. ठीक है, हाइड्रोजन और स्टीम क्या है, ये गैस हैं. वाटर एंड स्नो क्या है, एक लिक्विड है, एक आपका स्नो सॉलिड हो गई. ऑक्सीजन और सॉल्ट ये गैस है, ये सॉलिड है. ठीक है, इसलिए कैरोसिन और कोकोनट ऑयल. क्वेश्चन नंबर 29. रम्या हैज़ वन बॉक्स ऑफ टॉयज विच इज़ वेरी हैवी. शी इज़ ट्राइंग टू पुल द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ ए रोप एज शोन इन द गिवन पिक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इट. देखिए रम्या का क्या है, एक बॉक्स है जो कि टॉयज से भरा है, वो बहुत हैवी है, वो उसको पुल करना चाह रही है रोप की हेल्प से. तो उसमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा. देखिए रामिया रोप है और ये टॉय का बॉक्स है. इफ़ अ कार्ट विद व्हील्स इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स देन अमाउंट ऑफ पुलिंग फोर्स नीड टू मूव द बॉक्स विल रिड्यूस. तो ये कह रहा है कि अगर इस कार्ट में व्हील होते नीचे से तो वो उसको आराम से मूव कर पाती. तो ये तो करेक्ट है. ठीक है, इफ़ द बॉक्स इज पुश्ड डाउन अ स्लोप देन द एफर्ट बाय हर विल रिड्यूस. वो कह रहा है कि अगर इस बॉक्स को स्लोप में पुश करते तो वो आसानी से पुश हो जाता. ये भी सही है. लिफ्टिंग द बॉक्स एंड कैरिंग इट ऑन हर हेड विल रिड्यूस रम्याज एफर्ट. वो कह रहा है कि अगर वो अपने बॉक्स को अपने सर पे रखती और वो करती तो उससे उसका एफर्ट रिड्यूस. अगर वो सर पे भी रखती तो वेट तो उतना ही रहता. तो ये इनकरेक्ट है. तो क्या है, ए और बी सही हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30. रेफर टू द गिवन फिगर एक्स एंड वाई एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम. हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है. देखिए यहाँ पे ये लैंड दिया है, सी दिया है, ऐसे ही इसमें लैंड दिया है, सी दिया है. देखिए यहाँ पे दिन हो रहा है, यहाँ पे रात हो रही है. तो देखिए जब दिन होता है जहाँ पे ओशंस होती है उसे कहते हैं सी ब्रीज, और जब रात होती है उसको कहते हैं लैंड ब्रीज. ठीक है, तो देखिए सी ब्रीज में क्या होता है, यहाँ पे सन होता है, तो जो लैंड होती है वो सी के कंपैरिजन में फास्टर हीट होती है, क्योंकि रेत होती है ना, रेत जो होती है जल्दी से हीट अप हो जाती है. ठीक है, तो ये एरिया जो है रेत जो होती है बहुत गर्म हो जाती है. तो ठीक है, सी के कंपैरिजन में. तो जो इसके ऊपर की एयर होती है वो, मतलब इसके ऊपर की एयर, लैंड के ऊपर की एयर होती है, वो वार्म हो जाती है, और जब वे वार्म हो जाती हैं तो वो लेस डेंस हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है.
तो जिससे कि वो राइज होती हैं, कॉजिंग इट टू राइज। और रात में देखिए क्या होता है, रात में ये होता है लैंड जो होता है जल्दी ठंडी होती है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, जो इसके इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो सी के ऊपर की एयर होती है वो वार्म रहती है और लेस डेंस होती है, ठीक है, उल्टा होता है। इसको कहते हैं, दिन को कहते हैं सी ब्रीज, रात को कहते हैं लैंड ब्रीज। अपर इन एक्स एयर अबव द लैंड इज कूल, तो ये कह रहा है कि इस लैंड की ऊपर की हवा जो होगी कूल होगी, कॉजिंग इट टू एयर बिकम डेंस एंड राइज अप, तो ये रॉन्ग है। तो देखिए दिन में क्या होता है, लैंड जो होती है जल्दी से हीट अप होती है इन कंपैरिजन टू सी, और एयर अबव द लैंड बिकम वार्मर देन द सी, और वार्मर होती है तो क्या होती है, लेस डेंस होती है एंड कॉजिंग इट टू राइज, तो इसलिए ये रॉन्ग है। और अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन वाई कूलर एयर फ्रॉम लैंड रशेस टुवर्ड द सी। यस, देखिए यहाँ पे ये होता है कि लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, तो रेत जो होता है जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। तो देखिए कूलर एयर फ्रॉम द लैंड, जो ये ठंडी हवाएं यहाँ से लैंड से सी की तरफ जाती हैं, तो ये करेक्ट है। इन एक्स कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड द लैंड। यस, दिन में क्या होता है, यहाँ पे ठंडी एयर होती है, देखिए उल्टा होता है। देखिए दिन में जो होती है रेत गर्म होती है, सी ठंडी होती है, और रात को क्या होता है, ये लैंड जो होती है, लैंड के ऊपर की एयर ठंडी होती है, यहाँ की वार्म होती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए मोटा मोटा। तो इन एक्स कूलर एयर फ्रॉम सी रशेस टुवर्ड द लैंड, सही है, सी से जो ठंडी हवाएं इधर को आती हैं। इन वाई एयर अबव द सी इज़ वार्म, वाई के ऊपर की एयर जो होती है वो वार्म होगी, यस, ठीक है। तो देखिए दिन में क्या होगा, दिन में लैंड के ऊपर की वार्म होगी और सी के ऊपर की ठंडी होगी, रात को लैंड के ऊपर की ठंडी होगी, सी के ऊपर की वार्म होगी, उल्टा होगा, ठीक है। रेफर to the given flow chart and select the option that correctly identifies plants P to S। इसे हमें इस फ्लो चार्ट को देखना है और बताना है P सारे प्लांट्स के नेम। तो देखिए इस फ्लो, देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यस, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो लैंड में ग्रो करते हैं, जैसे जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, ठीक है, जो लैंड में ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, और जो पानी में ग्रो करते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, ओके। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, यस, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में ग्रो होता है, यस। ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, यस है। हैज़ मॉडिफाइड लीव्स, हैज़ लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, इसकी लीव्स जो मॉडिफाइड होती हैं वो स्पाइंस में बदल जाती हैं। तो किस पेड़ में स्पाइंस होती हैं, कैक्टस के ट्री में, ठीक है। तो हमको एस पता चल गया। सो देखिए हमारा एस में आ गया कैक्टस, तो हमारा कैक्टस किस में है, यस, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। देखिए क्योंकि इसमें हमें ट्रिक से करना होगा, क्योंकि आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, वोल्फिया का नाम भी नहीं सुना होगा, स्प्रूस, एसासिया, तो इसमें आप जो पॉसिबिलिटी है उससे कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 32 स्टडी द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट इज़ इनकरेक्टली मैंशन। जो इनकरेक्टली मैंशन है वो बतानी है। देखिए यहाँ पे दो मटेरियल दिए हैं, डायमंड और आयरन। देखिए डायमंड लस्ट्रस होता है, येस, लस्ट्रस मीन चमकीला। हार्ड होता है, येस। डक्टाइल मीन्स इसको पीट पीट के पतले तारों में बना सकते हैं, नो, ऐसा नहीं कर सकते। मेलेबल होता है, मेलेबल मतलब वही है कि इसको बहुत पतला थिन बना सकते हैं, नो, ऐसा नहीं कर सकते। तो डायमंड इज़ नॉट मेलेबल, ठीक है, ना ही वो मेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, नो, ये भी नहीं है। मैग्नेटिक है, नो। और आयरन देखिए लस्ट्रस भी होता है, हार्ड भी होता है, डक्टाइल भी होता है, मेलेबल भी होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है, मैग्नेटिक भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मेलेबल नहीं है, डायमंड इज़ नॉट मेलेबल। तो देखिए यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैग्नेटिक होती हैं, तो ये करेक्ट है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड, वो भी सही है कि वो नहीं होता है, तो वहाँ पे रॉन्ग ही दिया हुआ है। मेलेबिलिटी ऑफ डायमंड, यही गलत है, डायमंड इज़ नॉट मेलेबल, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, रेफर टू द गिवन वर्ड ग्रिड एंड आंसर द फॉलोइंग। इसमें हमें इस वर्ड ग्रिड को चेक करना और ये आंसर्स करने। नेम ऑफ हाउ मेनी आइटम्स फाउंड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स आर हिडन इन द वर्ड ग्रिड। इस वर्ड ग्रिड में हमें देखना है कि कितने फर्स्ट एड बॉक्स के आइटम्स हिडन है, ठीक है। और सेकंड क्या देखना है, नेम ऑफ हाउ मेनी आइटम दैट शुड बी यूज अंडर अडल्ट सुपरविजन आर हिडन इन द वर्ड ग्रिड। हमें ऐसे आइटम्स के
नाम देखने हैं जो कि बड़ों के सुपरविज़न में करने चाहिए, वो इस वर्ड ग्रिड में हिडन है, हमें ये चेक करना है। ओके, तो देखिए हमको के फर्स्ट एड बॉक्स, तो फर्स्ट एड बॉक्स देखिए क्या है, इसमें एक तो है मेडिसिन, मेडिसिन फर्स्ट एड बॉक्स में आती है ना, यस। और दूसरा क्या होता है फर्स्ट एड बॉक्स में, कॉटन। ठीक है, तो कितने हिडन है इसमें, 2 ये हिडन है। अब बाकी जो बड़ों के सुपरविज़न में करने चाहिए, बड़ों के सुपरविज़न में एक नाइफ और जो मेडिसिन है वो भी बड़ों के सुपरविज़न में ही खानी चाहिए। ठीक है, तो दो इसके आ गए, मेडिसिन और कॉटन, और इसका आ गया नाइफ और कॉटन, तो दोनों के हो गए 2-2। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, रेफर टू द गिवन फूड वेब एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आंसर्स द फॉलोइंग। हमको इस फूड वेब को देखना है और आंसर्स करने हैं। हाउ मैनी फूड चेन्स आर देयर इन द फूड वेब, कितनी फूड चेन्स हैं, एंड हाउ मैनी कार्निवोरस आर देयर इन द गिवन फूड वेब, और इसमें कितने कार्निवोरस हैं फूड वेब में। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो कि केवल फ्लैश ईटर होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्निवोरस कौन कौन है। तो देखिए हमारी वल्चर क्या है, वो है कार्निवोरस है। ठीक है, वल्चर हमारी कार्निवोरस हो गई, स्नेक हमारा कार्निवोरस हो गया, चीता हमारा कार्निवोरस हो गया। ठीक है, और बाकी सब क्या हैं, बाकी हमारे नहीं है कार्निवोरस। ठीक है, तो ये 3 हो गए, तो ये तो हमारा आ गया ऑप्शन 3। तो सेकंड का हमारा आंसर आ गया आपका 3, तो इसका कितना आंसर आ गया 3। तो अब देखिए या तो हमारी फूड चेन में 4 होंगे या 5 होंगे। ठीक है, आपको जो इजी लगे पहले आप उसको कर सकते हैं ना, तो पहले इसको कर लिया। ठीक है, अब हम अपनी फूड चेन्स देखते हैं, तो कितनी फूड चेन्स है। देखिए सबसे पहले ग्रास है, फिर राइनो है, फिर वल्चर है, तो एक तो ये हो गई। ठीक है, 1 हो गई। नेक्स्ट देखिए ग्रास है, ग्रास हॉपर है, फिर बर्ड है, फिर स्नेक है, फिर वल्चर है, 2 ये हो गई। अब देखिए थर्ड, देखिए ग्रास है, बर्ड है, ठीक है, फिर क्या है, स्नेक है, फिर वल्चर है, ये थर्ड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखिए ग्रास है, रैट है, फिर स्नेक है, फिर वल्चर है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए ग्रास है, डियर है, चीता है, वल्चर है, तो कितनी हो गई, 5 हो गई। फूड चेंज हो गई 5 और ये हो गया 3, तो कितना आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट मेथड्स U, V, W, X of purification of water and identify them. Method U and V are together used to separate mud from the muddy water. देखिए ये क्या होता है, मड से मडी वाटर को निकालता है। तो देखिए U क्या होता है, इसमें U होता है आपका सेडिमेंटेशन, ठीक है, और V होता है आपका डिकेंटेशन। ठीक है, टी लीव्स फ्रॉम द टी कैन बी सेपरेटेड यूजिंग द सेम मेथड एज W, ये W की जैसे यूज़ होती हैं। तो W क्या है आपका, फिल्ट्रेशन, W होता है फिल्ट्रेशन। हार्मफुल बैक्टीरिया प्रिवेंट इन वाटर कैन बी किल्ड बाय यूजिंग मेथड X, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मेथड X से किल होते हैं, क्या होते हैं, क्लोरीनेशन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए U कैन बी सेडिमेंटेशन एंड V कैन बी क्लोरीनेशन। तो देखिए U क्या है हमारा, U है हमारा सेडिमेंटेशन, और V कैन बी क्लोरीनेशन। V कहाँ है, तो हमारा ये तो X है, क्लोरीनेशन X है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। हमें करेक्ट मेथड क्या बताना है, रीड द, तो देखिए ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, U कैन बी क्लोरीनेशन, ये भी इनकरेक्ट है। देखो W कैन बी फिल्ट्रेशन, यस, देखिए टी लीव्स को टी से निकालने के लिए क्या होता है, फिल्ट्रेशन, और X कैन बी क्लोरीनेशन, ये है क्लोरीनेशन। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखिए वाटर और मड को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ होता है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ठीक है, तो U इसमें सेडिमेंटेशन है, V हमारा डिकेंटेशन है, और ये फिल्ट्रेशन है, और ये है हमारा वाटर में से हार्मफुल बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ होता है, क्लोरीनेशन। ठीक है।